हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर आपके बीच में वापस चैप्टर नंबर 1 अपन जो रीड आउट कर रहे थे उसको कंप्लीट करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपन ने कल इस चैप्टर को पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर अपन रीड आउट कर रहे थे, द चैप्टर नेम ऑफ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, है ना। इस चैप्टर को अपन पढ़ रहे थे और अभी तक इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था उसको 1 मिनट में मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कि अपने जो राइटर थे वो क्या करते हैं, जंक्स ऑफ जो ब्रिडपोर्ट के अंदर आई थी वहां से गोल्ड ऑफ डेस्क यानी ऊपर से घूमने वाला जो टेबल होती है, डेस्क होती है, वो लेके आ जाते हैं। अब वो ऊपर वाली जो थी ना वो चीज वो देखते हैं वहां पर, है ना। ऊपर वाली जो चीज थी वो खराब थी, एकदम से टूटी बिक्री हुई सी थी, इसका एक पैर भी खराब था, टूटा हुआ सा था और एक साइड से पूरी जली हुई सी थी। लेकिन अपने राइटर को ये चाहिए थी, इसलिए वो उसको लेके आ जाते। उसके लिए राइटर के लिए ये थोड़ा रिस्की भी था। रिस्की यूं था कि भाई एक टूटी फूटी सी चीज घर पे लेके आ रहे हैं और उसका क्या फायदा होगा क्या नहीं, फिर भी उनको ऐसी चीज चाहिए थी इसलिए वो लेके आ जाते हैं। घर लाकर वो ऊपर की जो चीज है उसको हटा देते हैं, जो टूटा फूटा पार्ट था। अब सिर्फ 3 डेस्क बचती है। तो उस डेस्क को जब वो नीचे वाली डेस्क को जब वो ओपन नहीं हो रही तो उसको मार कर ओपन करते हैं और जैसे ही ओपन करते हैं तो उसमें से एक क्या मिलता है भैया, उनको एक लेटर मिलता है। वो लिफाफे के अंदर होता है और उस के अंदर जब वो लिफाफे को देखते हैं तो उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है एड्रेस, तो देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ठीक है ना, ये क्या था, एक एड्रेस था, वो लिखा हुआ था जो अपन ने कल पढ़ लिया था, है ना। और उस पर एक डेट भी लगी हुई थी डियर स्टूडेंट। तो ये डेट आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। डेट थी अपने, क्या डेट थी, 26 दिसंबर 1914, ये डेट लगी हुई थी। ओके डियर स्टूडेंट, अभी तक अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आई होप आपको बहुत इंजॉय आपने किया होगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए। आज अपन इस चैप्टर के आगे का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट पार्ट नंबर 2। और एक चीज और ध्यान रखिए, हाथ में पेंसिल, बुक्स को अच्छे से ओपन करिए, अपने सामने रखिए और कोई चीज जब बताते हैं तो उस बुक्स में उसको नोट डाउन भी कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट एंड पार्ट 2। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, है ना। कब अपन लोग कभी भी किसी को कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो सबसे पहले अभिवादन करते हैं। तो अभिवादन में उन्होंने भी किया, उन्होंने लिखा डियरेस्ट कॉनी, है ना। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। अब वो कह रहा है कि मुझे ये पत्र लिखते हुए बहुत ही खुशनुमा प्रतीत, यानी खुशनुमा यानी बहुत खुशी के साथ वो पत्र लिख रहा है ना। वो कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है पत्र लिखते हुए या बताते हुए, बिकॉज, क्योंकि, समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन, क्योंकि वो कह रहा है कि कुछ हमारे साथ जो है वो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, आश्चर्यजनक कुछ घटित हुआ। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और वह जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक बार मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई कोई चीज अपने साथ में कोई घटना घटित होती है तो फटाफट अपना मन करता है किसी फ्रेंड को या किसी को फटाफट वो चीज बता दे, है ना। तो ऐसा जैसा ये भी था कि भाई ये जो है वो कॉनी को बताना चाह रहे हैं कि कोई घटना जो उनके साथ घटित हुई तो वो फटाफट अपने उनको बताना चाहते हैं। शायद अच्छी घटना होगी तभी बताते हैं, बुरी घटनाओं को तो कौन बताता है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। अब हम सभी कहां खड़े थे, खाइयों के अंदर खड़े थे। यहाँ पे एक वर्ड आया डियर स्टूडेंट, ट्रेंचेस, यानी इसका अर्थ होता है खाई। क्या होता है डियर स्टूडेंट, खाई। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है खाई। बोलता रहूंगा तो साथ में लिख लीजिएगा। तो हम सभी कहां खड़े थे, ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मॉर्निंग को वो लोग कहां खड़े थे, खाइयों के अंदर खड़े थे एकदम सभी। और वो क्या थे डियर स्टूडेंट, क्रिसमस की सुबह थी। क्या थी, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। अब क्रिसमस की मॉर्निंग तो थी। इट वॉज crisp and quite all about, एकदम शांत सा था एकदम से। एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुबह सुबह बड़ी प्यारी सी मॉर्निंग थी जैसा वो उसने देखा था, है ना। ठंडी सी मॉर्निंग, एकदम से एकदम अच्छी सी मॉर्निंग थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, यहाँ पे फ्रोस्टी का अर्थ भी होता है ठंडी, ठंडा एकदम से। तो एकदम ठंडी सी मॉर्निंग थी और जैसे क्रिसमस की मॉर्निंग वैसे होती है ना, वैसे ही ठंडी सी मॉर्निंग थी।
ओके डियर स्टूडेंट, यानी ये कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ खड़े थे, खाइयों के अंदर खड़े थे और एकदम देख रहे थे भाई बहुत ही प्यारी सी ठंडी सी हवा, मतलब मॉर्निंग थी, सुबह सुबह, क्रिसमस की सर्दियों में, तो सर्दियों में बहुत ही ठंडा ही मौसम रहता है, तो वैसा मौसम था। I should like to able to tell you that we began it। अब वो कह रहे हैं कि काश में ये बता पाता कि हमने शुरुआत की, काश में यह कह पाता कि ये इसकी शुरुआत हमने की। बट द ट्रुथ, लेकिन सच ये है, आई एम ashamed to say is that Fritz began it। लेकिन हम शर्मिंदा हैं, मैं शर्मिंदा हूं ये कहते हुए कि इसकी शुरुआत किसने की थी, फ्रिट्ज ने की थी। किसने, फ्रिट्ज। अब फ्रिट्ज कौन है डियर स्टूडेंट, तो ये फ्रिट्ज जो है वो जर्मन सोल्जर है। कौन है, जर्मन सोल्जर है, उनको फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता है, इसलिए उन्हें शॉर्ट में फ्रिट्ज। तो इनकी शुरुआत किसने की, फ्रिट्ज ने। यानी कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिनकी शुरुआत कौन करना चाहते थे, जो ये आई यूज हो रहा है जिसके लिए, यानी मैं शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन शुरुआत किसकी हो गई, फ्रिट्ज ने इसकी शुरुआत की। फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches opposite। सबसे पहले अब उन्होंने देखा, किसी व्यक्ति ने जो व्हाइट फ्लैग है उसको ऐसे लहराते हुए सामने की साइड से उन्हें दिखाई देता है, देखा। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas। अब वहां से फिर एक दो जने और खड़े होते हैं सामने से, ऑपोजिट से, ठीक है, और वो कहते हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, ऐसा वो बोलते हैं। फिर यहां से सम ऑफ शाउटेड बैक, फिर वापस यहां से भी आवाज निकलती है, वापस हम भी लोग वापस कहते हैं सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। वापस अपन को कोई हैप्पी क्रिसमस कहता है या अपन को हैप्पी दिवाली कहता है तो अपन भी कहते हैं ना सेम टू यू। तो इन्होंने भी वापस सामने जो अपोजिट इनकी जर्मन सेना थी उनको वापस कहा सेम टू यू, आपको। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in his green coat and waving a white flag। अब हमने सोचा भाई ये यहाँ तक ही होगा, लेकिन तभी क्या होता है भाई, वो खड़े हो रहे थे एक के बाद खड़े हुए, तो उनमें से एक ग्रीन कोट पहना हुआ व्यक्ति खड़ा होता है, हाथ में व्हाइट फ्लैग लिया हुआ था, ठीक है ना, और वो लहराते हुए कह रहा है डोंट शूट लेट्स, यानी कोई गोली नहीं चलेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। समवन शाउटेड, एक जना चिल्लाया, एंड नो वन डिड, किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर एक के बाद सब अपने अपने खाइयों से बाहर निकलते गए। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने तो अपनी सेना को कहा कि आप क्या करो, हेड्स डाउन कर दो। इट इज ए ट्रिक, क्या उनकी एक चाल हो सकती है ना, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पैराग्राफ को मैं वापस फटाफट बता देता हूँ कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है। इस पैराग्राफ के यानी इस लेटर को जैसे ही ओपन करता तो इसमें ये जो लेटर को लिखने वाला था वो एक सेना में था, ठीक है ना, और सामने जर्मन सेना थी और एक इधर ब्रिटिश सेना थी। यहाँ पे दो सेनाएं हैं डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। एक तो थी ब्रिटिश, ठीक है ना, एक थी ब्रिटिश और एक थी आपके जर्मन। ये दो सेना थी, ब्रिटिश और जर्मन, ठीक है। अब ब्रिटिश का अपना जो ये लेटर लिख रहा है वो व्यक्ति है, ठीक है, और जर्मन के अंदर जो फ्रिट्स लोग थे वो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये दोनों सेना आपस में, ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे खड़े थे ये बॉर्डर पे। अब ये भाई अपन देखते हैं कि मान लीजिए जो दुश्मन सेना होगी वो कभी भी हमला कर सकते, इसलिए यहाँ खाइयां बनाई जाती है, खड्डे, बड़े बड़े खड्डे बना के उसके अंदर सब बैठे हुए होते हैं ऐसे गन लेके, ठीक है। लेकिन तभी क्या होता है, क्रिसमस की मॉर्निंग थी, सुबह सुबह ठंडी ठंडी है, एकदम से मॉर्निंग थी, तो तभी वहां से क्या होता है कि जर्मन सेना की तरफ से एक बंदा खड़ा होता है व्हाइट फ्लैग लिए हुए, है ना, तो वो लहराता है। व्हाइट फ्लैग आपको पता है यानी शांति के लिए होता है, एकदम से पीसफुली के लिए। तो इसने लहराया सबसे पहले, तो इन्होंने सोचा भाई क्या पता कोई चाल वगैरह तो नहीं है कहीं इनकी कोई, तो इन्होंने क्रिसमस का, तो इन्होंने वापस हैप्पी क्रिसमस तो बोल दिया। लेकिन एक के बाद एक धीरे धीरे यहाँ से और भी लोग खड़े होना शुरू हो गए, तो ब्रिटिश वालों ने सोचा कहीं इनकी कोई चाल तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। अब उसने कहा, अब एक जना खड़ा होता है वहां से एकदम और अपनी बोतल को अपने सर पे ऐसे रखता है और कहता है यह क्रिसमस का दिन है टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है ना, और वी हैव यानी मेरे पास में क्या है, स्नैप्स है। क्या है स्नैप्स? क्या होती है? जर्मन ड्रिंक होती है डियर स्टूडेंट्स, क्या होती है? जर्मन की ड्रिंक थी, है ना। और वी हैव सॉसेज, उनके पास सॉस वगैरह मतलब जो मीट वगैरह होता है ना उस टाइप का वो था। तो ये कह रहा है हमारे पास खाने पीने की चीजें हैं। वी मीट यू, यस। By this time there were dozens of them walking toward as across no man's land and not a rifle between them. अब क्या करते हैं, बहुत सारे जो लोग थे सामने अपोजिट वाले, वो एकदम से इनकी तरफ आ रहे थे, ब्रिटिश सेना की तरफ से उधर आ रहे थे सारे के सारे, है ना। भाई क्रिसमस का त्योहार है, क्यों लड़ाई झगड़ा करना है। तो वो एक शांति स्थापित कर रहे थे, वो लोग आपस में थोड़ा फ्रेंडली होना चाहते थे। इसलिए वो जो जर्मन सेना वाले थे उन्होंने कहा मेरे पास में क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास में बोतल है ड्रिंक की और मेरे पास सॉसेज भी है। तो उन्होंने कहा कि अपन, तो तभी वहां से खूब सारे लोग आते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब क्या था आगे देखिए। बाय दिस टाइम there were a dozen of them walking towards as across no man's land and not a rifle between them. अब सब बहुत सारे लोग मतलब सीमा के इधर उधर आ रहे थे, लेकिन उनके पास में राइफल वगैरह कुछ भी नहीं थी, है ना। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up. अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे ऊपर था। कम ऑन बॉयज, वो कह रहा है चलो बॉयज, what are we waiting for? किसका इंतजार कर रहे हो? And then there was no stopping them. कोई रोकने वाला नहीं था। I was the officer. मैं अधिकारी था। अब जो ये राइटर जिसने लिखा था कॉनी को, वो कह रहा है मैं कौन था? वहां का अधिकारी था। I should have stopped them there and then. मुझे तो उनको क्या करना चाहिए था? रोकना चाहिए था। I suppose, मैंने ये सोचा भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनको रोकना चाहिए था। All along their line and occurs, I could see men walking slowly towards one another. अब धीरे धीरे वहां सब आ रहे थे, है ना। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि भाई उनको रोकूं। उनका रोकने की क्यों इच्छा भी नहीं हुई थी, सब शांति स्थापित हो रही थी, भाई इधर के लोग इधर आ रहे हैं और एक अच्छे से व्यवहार बन रहा है, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश ही नहीं की थी। तभी वो देखते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति जो ग्रे कोट पहना हुआ था, खाकी कोट थी, मीटिंग इन द मिडल, और बीच में वो मिल जाते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उसमें से एक उनका पार्ट था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, है ना, वो भी एक इसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। अब क्या था कि युद्ध के बीच में, इन द मिडल ऑफ वॉर यानी युद्ध के बीच में हम किसकी स्थापना कर रहे थे डियर स्टूडेंट? हम शांति स्थापित कर रहे थे, है ना। अब एक तो सामने की सेना और इधर की सेना हमेशा युद्ध करती रहती है, लेकिन ये युद्ध के बीच एक शांति स्थापित कर रहे थे आपस में सभी। तो वो कॉनी को बता रहा है कि भाई कितनी, देखो इतनी बड़ी चीज कि अपोजिट सेना वाले लोग हमारे पास आए और शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने अब क्या क्या किया, फिर उन्होंने क्या क्या करेंगे वो आगे अपन अभी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं। यू कैनॉट इमेजिन, तुम सोच नहीं सकती, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, माई फीलिंग एज I looked into the eyes of the Fritz officer. मैंने अपने सामने, है ना, जो फ्रीड्स ऑफिसर थे उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा। भाई आपका एकदम सामने, पहली बार ऐसा होता है कोई दुश्मन जो अपने सामने खड़ा होता है और उन्हें अपन देखते हैं एकदम से। Who approached me, hand outstretched. अब उसने बड़ी ही उनके हाथ मिलाए दोनों आपस में, बड़ी ही एकदम, है ना। तो हंस वॉल्फ, और फिर हाथ मिलाते उसने क्या कहा? हंस वॉल्फ। उसने कहा ग्रिपिंग माई हैंड्स वार्मली एंड होल्डिंग इट, बड़ी ही गर्मजोशी के साथ में उन्होंने हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डेजल्ट्रोफ। अब उसने कहा कि वो कहां से हैं, कि मैं कहां से हूं। तो सामने वाली ऑपोजिट वाली टीम ने कहा कि मैं कहां से हूं? डेजल्ट्रोफ से। ठीक है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। अब वो कह रहा है कि मैं क्या बजाता था? सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, हैप्पी क्रिसमस वो कहता है। अब सेलो क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लार्ज वायलिन टाइप का, है ना, वायलिन होता है ना, उसकी उसी की तरह एक बड़ा सा सेलो होता है, वो ये कह रहा है।
ठीक है, कैप्टन जिम मैकफर्सन। अब देखो भैया यहाँ पे नाम आ गया है। अब जो ये भाई अपने जो लेटर लिखा है उनका नाम है जिम मैकफर्सन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? जिम मैकफर्सन। ये इन्होंने लेटर किसको लिखा है? कॉनी को। कॉनी कौन थी? इनकी वाइफ थी जिम मैकफर्सन, और उनकी पत्नी थी कॉनी। उन्होंने उनको लेटर लिखा और उन्होंने अपने साथ में जो घटना घटित हुई उसके बारे में कॉनी को बता रहे हैं। आई रिप्लाइड, मैंने वापस रिप्लाई किया, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अब उसने भी कहा भाई आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयां सामने से वापस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब वो भी कहते हैं मैं कौन था? एक स्कूल का टीचर था जो डॉर्सेट से हूँ और जो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में, ठीक है ना। तो ये जो थे अपने, एक तो है इंग्लैंड सेना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो, एक तो इंग्लैंड सेना है और एक आपकी है जर्मन सेना, ठीक है ना, ये दो सेना है। ये तो जिम मैकफर्सन है इसमें, और इसमें वो है अपने जो फ्रिट्ज लोग थे वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर को समझ में आया होगा। आप इसे एक बार वापस पढ़िए डियर स्टूडेंट, है ना। आज के लिए इतना ही, कल अपन यहाँ से अच्छे से वापस रीड आउट करेंगे और आगे भी, है ना। तो और इसकी एक और चीज डियर स्टूडेंट, इसकी जो है ना मीनिंग वर्ड्स है, ये सारे जो इधर मीनिंग वर्ड्स है इनको नोटबुक में नोट डाउन करोगे आप अच्छे से, वन बाय वन, है ना। इसको अच्छे से नोट डाउन करोगे सारे, यहाँ तक जो आज अपन ने पढ़े हैं यहाँ तक, चलो अच्छे से इनको पढ़ो। कोई वर्ड समझ में नहीं आया और वापस पूछे डियर स्टूडेंट्स, और इनका जो मीनिंग का अर्थ है, हिंदी अर्थ, वो मैं आपको जब चैप्टर लास्ट हो जाएगा उसमें सब वन बाय वन लिखवा दूं। ओके डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैप्टर वापस रीड आउट जरूर कीजिएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है।